केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगनसदृशं तत्मसाते लक्ष्यं नित्यं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनमातीतं ज्ञानं नाद्यं शुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलं गुरुष्ठनाम नाम प्रकाशनं मंगलं शब्दाधार शब्दनिवासनं परम दयाल मणि मना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत नाम सूरत शरण को निष्फल संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करो सब बन कलम कटाए दशाई कर सत्य अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पत्रा चरित्र चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में जब शामिल होता है, चर्चरी भेड़ शेर होता है, तभी जब के आत्मा जहाँ जाना चाहती है वहां जा सकती। ये आत्मा की, बुद्धि की, मन की, इंद्रियों की, शरीर की प्रगट हो। सदगुरुदेव फरमाते हैं सभी प्रकार के वेदों की, पुराणों के, शास्त्रों के, तीन लोक के भक्तों की, संतों की, सबकी सुखरामली महिमा करते। जिसने संसार में विद्या पार पहुंचे, एक मना होकर के अंदर बाहर एक हुए, अंदर बाहर एक होकर के असत का संग नहीं करे, सत्य का संग करे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक मना से बुद्धिया पार पहुंचे वे, सत्य सबद तक जान लीजिए, सब धर्म इनमें आवे। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या यूं सायं सब पावे। हर गुरु की एक समझे, कोई प्रकार की दुविधा नहीं रखेगा। अगर जो दुविधा रखता है हर में, परमात्मा में और गुरु में, दो बताते हैं, दुविधा मतलब दो के बीच में रहते हैं, तब तक वो अनबे ज्ञान को सीखते हैं, चौथे लोग को बताते हैं, ये भी दुविधा है। सदगुरुदेव ने सब भक्तों की, सबकी महिमा करी कि सबके अंदर महाराज परमात्मा सृजनहार परमात्मा विराजमान है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबके अंदर ऐसा परमात्मा विराजमान है। बाल परिवार राम सोई तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश सत्य तो ही को गावे। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, सत साहेब भगवान आप करता सोगी। तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तो सत जीवर सी है सुख देव अब समझिया, तुम हो नारी पी। सब में है सृजनहार परमात्मा आप विराजमान, आपके बिना कोई जगह खाली नहीं, न कोई कोना खाली है, न कोई घट खाली है, न कोई कण जमीन का एक भी कण भी खाली नहीं आता। ये सृजनहार सब जगह आता। जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो, बस जन की भावना के ऊपर है। महाराज फरमाते हैं पांडव 12 वर्ष वनवास में रहे, धर्मराय जी का सम्मान किया, युधिष्ठिर एक मना थे
असत्य का संग नहीं किया और सत्य पे टिके रहे, बोले कितना ही कष्ट हुआ। तो बुद्धि से, ज्ञान से और सत्य के जोर से धर्मराज जी को जवाब दे दिया। राम 14 वर्ष वनवास रहे, सब ऋषि मुनियों से ज्ञान चर्चा गई, संवाद किया और बड़े बड़े राक्षसों को जो ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं मरे उनको यानी असत्य का नाश किया और सत्य पे रहे। पर एक मना हुए जब रहे, अंदर बाहर एक होकर के सत्य पर अडिग रहे, कितना ही कष्ट हो जाओ पर सत्य पे अडिग रहे, जब जगह के कार्य सिद्ध कर सके। ऐसे जैसे एक सेठ होता है, उसके कई लड़के बच्चे होते हैं, एक ज्ञानी होता है, एक संत हो जाता है, एक राजा बन जाता है, एक अज्ञानी रहता है और एक वैरागी हो जाता है। आत्मा तो एक ही है। अरे बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर वचन नहीं आता। बात सब चेतन के आधार की है। पंच तत्व के अंदर जो चेतन है उसी की कुमाई सब जगह खानी पड़ती, पर मूर्ख से वचन जो बोलेगा तो वो अलग अलग है, एक ही है। बोले वाणी एक ही हो, शास्त्र एक ही है, वेद पुराण 18 पुराण 6 शास्त्र चारों वेद सब एक है। सृजनहार परमात्मा भी एक ही है। एक राम के नाम से सारे शास्त्र बने हैं। संतों की वाणी क्या, वेद पुराण क्या, सब भगवत वचन है। अब इसमें फर्क क्या है? बात सकल चेतन आधार है, चेतन के आधार से फर्क क्या? वचन के ऊपर। सुखराम जी ने श्वास प्रश्वास राम रटने को कहा और वेदों पुराणों में श्वास श्वास राम रटने का। श्वास श्वास में राम रटेगा, 3 लोगों का राज करेगा, 3 लोक में आएगा जाएगा, सुख पाएगा फिर दुख में आएगा, और श्वास प्रश्वास करेगा तो आत्मा सुख दोनों से अलग हो जाएगा। तो वचन में ही तो फर्क है कि रूप में फर्क है कि क्या आत्मा में फर्क है, परमात्मा में फर्क है, ज्ञान में फर्क है। वचन में, वचन का ही तो तोल है सारा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सतगुराजी सु अर्जी सब संतासु बेनती, और सतगुरास्तु परनाम बिड़द मारो जान के साय करो अर आन। सतगुराजी सु अर्जी सब संतासु बेनती, सबसे अर्जी कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। सतगुरा सु प्रणाम, ये ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान अणवे ज्ञान ऐसा बोलने वाले केवली भगवंतों को प्रणाम करता हूं। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत्व दियो सार, तत्व सार अणवे ज्ञान जो मेरे को बताया, ऐसे गुरु ग्रंथ को प्रथम प्रणाम करता। द्वितीय बंधन राम जी जा मेट्या ब्रह्म विकार, दूसरा बंधन जो राम जी जो श्वास प्रश्वास ऐसा अणवे ज्ञान में तरीका लिखा है वो मैंने इसके आधार पे किया। दूसरा बंधन राम जी महाराज, और तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन साथ, जाके परसता जावे पार। तीसरा बंधन केवली ऐसे ग्रंथ बनाए जगत में, और ग्रंथ पढ़ पढ़ के विधि दान करके अनंत कोट हंस परम मोक्ष में गए और जाएंगे। यूं हो तो रस्तो दे रहो निमक ढील नहीं खाए, तो मुक्को आया सुतराम के क्रोड़ा ही हंस चढ़ाए। सता जागृत होना की भगवत विषय रहे तो क्रोड़ा ही हंस मोक्ष में जाएंगे। कर रहेगा विदेश कोई कसुटी की जरूरत नहीं है। महाराज ने करनी बिना तू चाड़ी एक पोर पल माई वे, मुद्रा पूछे नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने नहीं, कोई इसको जान नहीं सकता। और है सब
चेतन क्या जाता है? ये जीव है कि चेतन है? पर के बालक ब्रह्म स्वरूप है, बरजोबन में जीव अपनी जवानी लगाता रहेगा, मैं हूँ मेरा है, तो जीव ही है। भले वो ग्रंथ वाचो चाहे सुनो चाहे रटना। और बालक की जैसे है बात, तो महाराज फरमाते उसके इंद्रियां तेज होगी नहीं, न विषय रस परेशान करेंगे, न प्रियता परेशान, बालक की जैसे हो, नहीं जवानी की जैसे। कृष्ण भगवान वैरागी कैसे कहलाए? बालक रूप रहे, और जैसा समय था वैसे बढ़ जाते। ये दो कड़ा जबरदस्त लेके आए थे जब वो वैरागी कहलाए। तो इसी प्रकार तो बालक ब्रह्म स्वरूप है। तो अगर ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा तो है, और तेरे को परमात्मा में मिलना है, तो बालक की जैसे है। तो सब चेतन शरीर परमात्मा सबके घट में है, और बालक की जैसे तू बना कि बूढ़ा रहे, जवान रहे, बालक, अंत समय तक कृष्ण बालक ही बने, और वो ज्ञान तो नहीं लेते हैं और जी आगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज चरिचरी राग में, ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए, ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए, श्रेष्ठ मुखासों शेष गावे कोई पार नहीं लीजिए, श्रेष्ठ मुखासों शेष गावे कोई पार नहीं लीजिए। सृजन और परमात्मा कितनी सुखराम जी महिमा करे सृजनहार है। सृजनहार से तो नेंछ रहता है, सृजनहार की कृपा मेहर होती है जब भी आत्मा पंचतत्व में आती है। सृजनहार की कृपा से पंचतत्व की रक्षा होती है। सृजनहार की बहुत महिमा करी है सुखराम जी महाराज ने, क्या केवली भगवंतों ने, क्या आपकी महिमा कहाँ तक करूं? सोमन के बांगी मुझे मैं आपकी महिमा करता हूँ। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे, हे सृजनहार आपके नाम का गुण पार में पा नहीं सकता, मैं वर्णन कर नहीं सकता पूरा। मैं सोमन धान के बांगी मुझे आपकी महिमा करता। शेष भगवान 2000 जिज्ञा से आपकी रचना कर रहे हैं, तो ही आपका पार नहीं पा सके, तो मैं कैसे पा सकूं? एक ही जीव है मेरे। अरे फूलो हिरणाक बहुत भारी, शिव विष्णु ब्रह्मा हारियो, आप अवगत माय निश्चय पटक राक्षस मारियो। हिरणाक इतना जबरदस्त पृथ्वी पे हुआ, इतना भारी हुआ, जो विष्णु ब्रह्मा हार गए, पर हिरणाक को बस में नहीं कर सकते, उसका पार नहीं पा सके। हिरणाक राक्षस इतना बलवान हुआ कि तेरी बाइयां फट रही है, मेरे से कोई लड़ने वाला मिले तो बोलो। फिर कहा पशु महेश ने, लड़ने वाला उनसे पूछे कौन है, तो तेरे खुद के अंदर ही है। क्या कहा? तो ऐसे पाका तेरे साथ लड़ने वाला तेरे अंदर ही बैठा है, वो अवगत जो साईं है वो ही तेरे से लड़ेगा। तब कहा कि जब आखिर में वो जबरदस्त हुआ अपने लड़ने के लिए, तो वो बाएं पटकी तो हाथ में छाला होकर के, और उसी से 12 अवतार होकर के नाक को पृथ्वी पे पटक मारा। तो अवगत साई में ताकत है, अरूप होकर भी सारी सृष्टि की रक्षा कितने कैसे करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हरे वेद चारों वेद दशो समुद्र माई, दूज उठ के प्रणाम कियो साई। चारों वेद ब्रह्मा जी से हर गए, और शंकासुर राक्षस समुद्र में घुस गया।
जब मच्छ अवतार धारण करके उनको लड़ाई करी तो वो खादे में घुस गया अंदर वेद को लेकर के, तब कच्छ अवतार धारण करके सारी गार को शोकायमान किया और फिर शंकासुर को मारा। तब जब दुज उठ के प्रणाम कियो साईं, तब ब्रह्मा जी ने उठ करके सृजनहार को प्रणाम किया। हे सृजनहार परमात्मा, आपकी कृपा से ही ये मेरे देह वापस आए, नहीं तो महाराज ने सारे ऋषि मुनियों की भक्तों की महिमा किया घृणा कर रहे हैं, 3 लोग की सबकी महिमा कर रहे हैं। ये बारी बातचने वाले राम शनि बने हुए अपने आप को वह सबसे बड़ा बताने वाले, सबकी घृणा करते भी है कराते, तो क्या वो अवगत साईं से मिल सकेंगे? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, समन माए मत सोच शंख मरोड़ लिया, ब्रह्मा को वेद हरि आप आन दिया। ऐसा महाराज परमात्मा शंकासुर को सृजनहार परमात्मा ने मरोड़ा, मत कच्छ अवतार धारण करके। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन में धार ले अवतार ले, जब जब भीड़ पड़ती है भक्तन में अवतार धारण करके, उसी प्रकार से उसके सारे पालना करके उसको खत्म कर आते हैं कि आते हैं और चले जाते हैं, वो विष्णु रूप से आते हैं और देह धारण करके रामकृष्ण जैसे आए, वो परब्रह्म से नित्य अवतार में परब्रह्म से आता है और निमित्त होता है। वो आते हैं और शरीर से दुख सुख पाते रहते हैं, नाशवान शरीर में आते हैं, रहते हैं और अनंत राक्षसों का दमन। इधर अनंत केवड़ी भगवान आते हैं, अनंत हंसों का उद्धार करते। तो दोनों ही चाहिए, एक चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए तो निमित्त अवतार चाहिए कि उनका शरीर है निमित्त कि संतों का है, और नित्य आत्मा संतों के अर्पण को, संतों के ज्ञान को, संतों की भक्ति, संतों की सद्गुरु विधि को, तो सद्गुरु मिले परमात्मा कार्य हो जाए, नहीं तो कार्य होने में कोई बाधा पड़ती। एक मना रहो, एक मना, 2 3 लोगों का शरीर ले रखे हो और बड़े हुए चौथे लोग क्यों? क्या 3 लोग में बैठे हो, सब अपने लक्षण भरते पड़े हैं और अपने आप को संत घोषित करते हैं। माया का शरीर लेके बैठे हो, इसी को पूज रहे हो और इसी को पूजा रहे हो, फिर कहते हो हम ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को मानते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कैसे अवगत साईं आप महिमा कहाँ कीजिए, एक मना सिद्ध दुबद्या पार पहुंचे। दुबद्या को बिल्कुल हटा दो, जब जाके पार पहुंचोगे। जब तक घट में दुबद्या रहेगी 3 लोग की, चौथे लोग की, तब तक तो परमात्मा के देश में मिल नहीं सकते। ये इसीलिए महाराज ये वर्णन, शिव में भीड़ पड़ी गाटी, मोहिनी रूप धारियो, है सुखराम मार दुष्ट शिव को कारज सारी। महाराज परमात्मा शिव में इतनी भारी भीड़ पड़ी, जब निमित्त अवतार में भीड़ पड़ती है तो क्या नित्य में नहीं पड़ती है? कृष्ण भगवान में कम भीड़ पड़ी, रामचंद्र भगवान में कम भीड़ पड़ी, सुखराम जी महाराज में कम भीड़ पड़ी, क्या जम की बेटी हुई आई परीक्षा ली, स्त्री बन करके आत्मा आई, जम की बेटी हुई, राक्षस वृत्ति आत्मा आई, रूप धारण करके रिश्ते बढ़ गई, उसको भोगा सुखराम जी ने। इस्तो नाल देती, गालियां निकालती, बहुत दुख देती, कोई सत्संगी आते जिसको गरीब अवस्था में थे, सुखराम जी खाना बनाकर उनको खिलाते थे और ज्ञान देते, और उसकी कितने दुख देती परवाह। और अपनिया अरे दुख सुख का तो जोड़ा है,
परीक्षा लेती है माया, ये कितना कष्ट सहन कर सकता है। पूर्ण परीक्षा होती है तो सुख और दुख दोनों से अलग हटकर परमात्मा में लीन होती है आत्मा, तब परम मोक्ष में जाती है। तो शिव में ऐसी भीड़ पड़ी, मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने, और भस्मासुर दाना कड़ा ले गए हैं शिव सबको मार करके, इतना जबरदस्त हो गया शिव को मार के कैलाश का राज कर दिया। तब अरे करी शिव ने विष्णु से, तब मोहिनी रूप आकर के और फिर वो उसको बरमाया, उसको मोहित किया मोहिनी रूप से। तो मोहित हो गया तो वो कड़ा हाथ में था, जब वो नाच गाने में मोहित हो जाता है, स्त्री को पढ़ लूंगा, भाव कर लूंगा, तब वो भस्मासुर दाने के हाथ में कड़ा था, वो ऐसे ऊपर हाथ करके नाच रहे थे, जिसपे टिकता था वही तो इसी प्रकार भस्मासुर दाना के हाथ में कड़ा था, उसको ध्यान नहीं रहा, वो खुद ने खुद माथे पे फेर लिया तो खुद ही खत्म हो गया। जो खड्डा खोदता है वही मरता है, क्या इसका आदत है, वो खुद ही अपने आप के कर्मों से आप ही मरता है, कोई दूसरा कोई मारने वाला नहीं, कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं। भस्मासुर दाना ऐसा दुष्ट था तो उसको महाराज फरमाते खुद का खुद को ही मिला। 56 करोड़ यादव कृष्ण भगवान के कुल में थे, पीने लग गए तो कृष्ण भगवान ने कहा ये छोड़ दो, तो भाई आपके राज में मौज नहीं करे तो कब करे। आपस में लड़ के 56 करोड़ बोलो खुद के कर्मों से। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे ही वो वेद पुराण भरे शायद तेरी अबे दयाल दया देख राख ला। वेद कुरान साक्षी बन रहे हैं, हे सृजनहार परमात्मा, शायद यानी साक्षी बन रहे हैं, दयाल दया देख लाख लाज मेरी। हे सृजनहार परमात्मा, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े अवतार ऋषि मुनि अर्ज कर रहे हैं, सृजनहार हमारी दया दे, हमारी लाज रखो। तो सृजनहार लाज रखते हैं, शिव की रखी। महाराज फरमाते हैं मच्छ अवतार लेके संघर्ष के हिरणा को मार करके पृथ्वी पे राक्षसों का भार हटाए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम कृष्ण को ईश्वर करतार की पदवी दी है। किसने? सृजनहार ने। यार कहते हम तो राम को ईश्वर करता नहीं मानते, जगत मानता है, तो वो राम से नहीं जगत से अलग है। सुखराम जी कह रहे हैं ईश्वर करतार को राम कृष्ण की पदवी ईश्वर करतार की सृजनहार ने। जो ब्रह्म विष्णु महेश सुमान कोई परचे रघुनाथ किशन को ईश्वर कह करतारा। जी के तो वचन है, ईश्वर करतार की पदवी दी है राम कृष्ण को, भगवान की पदवी दी है। परमात्मा तो सृजनहार है, का दमन करके और देवों को जगत को कितना सुखी किया है। पर कोई डॉक्टर मर रहे हैं, डॉक्टर दवाई देके ठीक करते हैं तो वो कितना गुण गाता है, मेरे लिए भगवान ही हो, नहीं कहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सरने आयो ने डूबो कोई भगत पिछल तो किया, जात पात गुणहीन कपटी तार लिया। हे सृजनहार तेरी जो शरण में आया है, चाहे महाराज फरमाते कपटी हो, अंध हो, अभागी हो, दुष्टी हो, महाराज फरमाते उद्यमी हो, कोई भी हो, जो तो शरण आया है, आप वक्त आत्मा की रक्षा करने वाले परमात्मा सृजनहार के रहते हो। क्यों? आत्मा आपकी अंश है, चाहे राक्षस की हो, चाहे देवों की हो, चाहे नर नारी की हो, चाहे ऋषि मुनि संतों की हो, चाहे देवताओं की हो,
सब में ब्रह्म का विचार देखो, ब्रह्म का ज्ञान देखो, ब्रह्म भक्ति देखो, ब्रह्म भेद देखो। एक मना करके देखो कि दो मन, यह कहते अंदर से तो मन नहीं कर रहा भाई, से कर रहे देव महाराज ने एक मना सिद्ध दुबद्या पार पहुंच। एक मना रहो तो दुबद्या आएगी नहीं। तीन लोग के भगत अलग है, छोटे लोग अलग, परमात्मा तो सबका एक ही, आत्मा सबकी एक है। इसलिए भगत विचल तो को किया, ये सृजनहार आपको भगत वचन का नाम दिया गया। जात पात कुलहीन कपटी तार लिया, जाति देखी पाति देखी, कोई कुलहीन देखा, कोई पैसे वाला देखा, कोई गरीब देखो। गिनेका थे, कितने थे, महाराज फरमाते उनको भी तूने तारा है सृजनहार परमात्मा। पतित पावन अदम उदाहरण सुनियो, बिरद तेरो साख बोझ शरण आयो, पतित नाम थे, तेरे नाम को आखिरी दमे लिया ने। और आप ऐसे पतित पावन परमात्मा सृजनहार रहे, अधम को भी आपने तार दिया। रामदास मेरा चोरी करता था, उसको भी झूठे बेर खिलाते थे, वो भी खाना। घृणा नहीं करी, हे सृजनहार परमात्मा, तेरा बिरद कैसा जबरदस्त। साख बोझ शरण आयो, मैं आपकी साक्षी दे रहा हूँ, सारे शास्त्रों के, सारे भक्तों के, सारे ऋषि मुनियों संतों की, देवताओं की साक्षी बनके, अवतारों की कह रहे हैं, एक सृजनहार गट खाली भी आपके बोलो, आप सबकी रक्षा करते हो। कीड़ी को कण, हाथी को मर, सबको पेट भरते हो, किसी को भूखा नहीं रखते हो। बल्कि कोई घर में कोई आत्मा चली जाती है, घर में रहती, गति नहीं होती है, भूखी मरती है आत्मा को, विष्णु भगवान सबको पूछते हैं, किसी को भूखे नहीं रखते हैं, कोई जीव आत्मा को। नारी जो शरीर में आ जाता है उसको तो क्या भूखे रखेंगे, और जो जीव आत्माएं शरीर नहीं मिलता है, जैसे देव आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, जो अगति में आत्माएं हैं, उनका भी पेट भरते हो। बोलो, जरूर थोड़ी घर से कोई उसके परिवार वाले हैं, कोई देवे कोई नहीं देवे, सबकी रक्षा करते हो हे विष्णु भगवान, हे सृजनहार परमात्मा। आप पतित पावन नाम, पतित पावन भगवान, सबका उद्धार। गिनिका तारी लोदो सैन नाई, महाराज परमात्मा लोध्या भील गिद्ध गिनिका, ऐसे ऐसे महाराज परमात्मा घाटम मेणो अजामल, महाराज प्रमटम दास मीणा अजामेल इतना पापी था, सज्जन कसाई इतना जबरदस्त था, आपने सबका उद्धार किया। जो आपके नाम से आप जब मैंने तो किस दिन ज्ञान करता, किस दिन अंत समय राम नारायण मारे रे, राम नारायण मारे। हाथी ने रंग का टेर उठाई तो तूने उससे पिंड छुड़वा दिया, ये सृजनहार परमात्मा। घाटम दास चोरी करता था, उसको भी तूने घोड़े का रंग पलट करके और उसको छुड़ा। अरे कामी क्रोधी कुटली तारे कहाँ बिड़े, मेरा कार्य कीजिए। सबकी महिमा करके सदगुरुदेव फरमाते हैं, कामी हो, क्रोधी हो, कुटली हो, आप सबको तारते हो, आपका बिड़द है। हे राम जी, आपका बिड़द बढ़ता है। मैं मत हेण बुद्ध सुर ओछी, अकल नहीं तन माई, के ऐ सुख राम रखे जा रौला, सुनो आग हे सृजनहार, मैं तो दुष्टों अंधो वाली हूँ, मति
जैसे बालक रूप की जैसे बढ़ करके विरध तुम्हारा जान के सहाय करो जल्दी। हे सिरजनहार, ये आपका विरध पड़ता है, संतों का नहीं होता है। आप इसकी सहायता करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी आत्मा का कार्य, मेरी आत्मा को परमात्मा ऐसा शब्द का जब गुण प्रकट होता है, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जैसे धर्मराय जी समाज के लिए धर्मराय जी की सारी विद्या मिट्टी, और धर्मराय ऐसे घर में हुए। सुखराम जी कह रहे हैं ऐसा कर्म कमाया, दुर्योधन को नरका डालो, ऐसा कर्म कमाया, वे एक मना सुन बाहर काढ़ो, साहिब दर्शन पाया। धर्मराय जी एक ही मन से थे, असत का संग नहीं किया, सत्य का ही संग किया, एक मना रहे तो दुर्योधन को नरक डाल दिया। कुंभी युधिष्ठिर ने कहा मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरा भाई नरक में है। एक मना सिद्ध होकर के और मैंने दुर्योधन को ऐसा कर्म कमाने वाले, बोलो ये तो कहता है इतना कष्ट दिया इसलिए मैं इसको नहीं था, नहीं मैं इसको पढ़ा रहने दूं। अपन तो बड़ा कह रहे हैं ऐसे बालक रूप बने, एक मना होता है फिर कोड़ कपट छोड़ सब दुर्जा, रहो राम लिवल सकल के माही, प्रेम हटा करके और बताओ, और कूड़ कपट कामना घट में भरी पड़ी है। तो कूड़ कपट मन काम है, जागट भजन न होय, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाता। वो लोग दिखावटी करता है, अंदर बाहर जिसके ऐसी स्थिति होगी उसके सुखराम जी कह रहे कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे हो अंत काल पिस्तावे साधो। मना नहीं होगा तब तक वो कपटी है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जितने भी आदमी थे ये कपट नहीं था, कार्य करते थे, परंतु अंत समय में एक मना होकर के सिरजनहार को पुकारा। उन्होंने एक मना रहो, अंदर बाहर अलग अलग। ये एक मना का महाराज उदाहरण देके कह रहे हैं कि जब तक तेरे अंदर बाहर होकर सिरजनहार से प्रेम नहीं होगा रटना से, तब तक महाराज फरमाते हैं दो कूड़ कपट छाड़ सब दुनिया, रहो राम लिवलाई, ओ नर राम कल के माई। वो सिरजनहार सबके अंदर है, पर प्रेम बिना नहीं आ, प्रेम बिना उसको पा नहीं सकते, उसमें मिल नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे कै सुखराम बिरेदू लागी, जब हर जी घर आवे। आग लगती है अंदर में जब हर जी घर आते। रोगी ने सारा अपना तो खत्म कर दिया जब चीर बढ़ाया परमात्मा। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं हर जी घर में जब ही आएंगे परमात्मा की विरह दू पीड़ लगेगी अंदर से। दू का मतलब पीड़ लगेगी उसमें मिलने की। जब वो बालक रूप में बना दे, जैसे बालक भूख के मारे रोता रहता है, इसी प्रकार पीड़ लगेगी तब हर जी घर आगे। तो सत्य के पांडवा जीता कौरव गया। सत्य के पांडव जीत गए और कौरव लाइमान। इसलिए सुखराम जी महाराज एक मना होकर के भक्ति करो, एक मना होकर के परमात्मा का राम का नाम रटो, एक मना होकर के ग्रंथ बांचो, अंदर बाहर एक होकर के आध्यात्मिक निर्णय करो। किसी पे बैरंग पे अड़जा मत लगाओ किसी ग्रंथ का, न बैरंग के ऊपर घटाओ, खुद के अंदर घटाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा संतों का जो केवल ज्ञान है वो
बिना आने वाला, एक मना के बिना आत्मा परमात्मा में मिलने वाली। अगर मिलना है एक मन होकर के, तो कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले के सुख राम। ऐसी राम नाम की जो गुरकी है वो सदगुरुदेव फरमाते सब संतों ने एक मना होकर के धारण कर है। जब जाके वो केवली भगवंत बाजे और परमात्मा में मिले, और ऐसा हंसों की दया रख करके ऐसे ग्रंथ बनाए। भगवंतों के ग्रंथ में 3 लोक की कई कटरी नहीं, न 3 लोक के ज्ञान की, भक्ति की, नवदा भक्ति की किसी की भी नहीं है, न मंदिरों की, न मस्जिदों की, न गुरुद्वारों की, न महाराज कोई गिरजा की, किसी की भी कटरी नहीं। सबकी महिमा सब जगह सृजनहार है, परंतु यहाँ जिसके एक मना नहीं है वो निर्णय। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम